हाँ जी, सभी को राम राम नमस्कार। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई, हरियाणा पुलिस को लेकर के जो पीएसटी पीएमटी वाला मामला है उसकी एक निर्धारित डेट पर वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद जो उसका एग्ज़ाम होगा और उसके साथ साथ जो सीईटी मेंस के एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी के लिए जो हमारा कंप्यूटर का एक सिलेबस चला हुआ था, और कंप्यूटर के अंदर हमने जो हार्डवेयर पोर्शन था वो एक तरीके से कवर कर लिया था। और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए जो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, या आज जो हमारा सेशन रहेगा, वो सेशन एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर होगा। और वो टॉपिक होगा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हर एक एग्जाम के अंदर अगर हम जिक्र करें तो इस टॉपिक से लगभग एक या दो दो सवाल हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल मिल ही जाते हैं लगभग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके अलग अलग तरीके के जो सवाल हैं, वो आपके सवाल कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या डिवाइस ड्राइवर क्या है, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, या शेयरवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या है, और उसके साथ साथ कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है। कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या इस प्रकार के जो सवाल हैं वो एक तरीके से इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो शुरुआती मामला जो अटकता है कि भाई, शेयरवेयर का जिक्र करें या सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिक्र करें या ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र करें, तो उस मामले में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो एक, जहां पर एक बिल्कुल बेस की बात की जाए तो एक जो शुरुआती बेस जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा को लेकर के। और जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा का जिक्र आता है या इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें या फिर ये चीज़ देखें कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता क्या है, किस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि हार्डवेयर के अंदर हमने वो देखा कि भाई, कंप्यूटर का वह हिस्सा जो हमें फिजिकल रूप से दिखाई देता हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंप्यूटर का हार्डवेयर हिस्सा कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर का वह हिस्सा जो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता, तो उसे एक कॉमन नाम दिया जाता है और उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, लेकिन उसको एक तरीके से कह देते हैं। लेकिन जब उसकी एक वास्तविक परिभाषा का जिक्र करें तो इसकी वास्तविक परिभाषा के लिए अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। जिनमें से एक जो परिभाषा देखें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक परिभाषा को, या फिर एक परिभाषा के रूप में वर्णित किया गया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहें, या फिर हिंदी में वही इसको नाम दें, निर्देशों का समूह। कि भाई, निर्देशों का जो समूह होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। जो इसकी दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा के अंदर इसका जिक्र आता है कि भाई, जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का जो समूह होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। और इसकी एक और परिभाषा बनती है, और एक और परिभाषा कौन सी, कि भाई, सेट ऑफ कोड्स या फिर सेट ऑफ सिंटेक्स। सेट ऑफ कोड या फिर सेट ऑफ सिंटेक्स भी जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये दो तीन परिभाषाएं जो है, ये दो तीन शब्दावलियां जो है वो एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगर इन तीनों चीजों को समझना होगा, अगर इन तीनों चीजों को समझना हो कि भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या चीज, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है क्या चीज, या फिर सेट ऑफ सिंटेक्स होता क्या है, सेट ऑफ कोड होता क्या है, और इसमें भी जब एक एक शब्द की बात की जाए कि भाई, इंस्ट्रक्शन है क्या, निर्देश क्या चीज है, प्रोग्राम क्या चीज है, या फिर सिंटेक्स क्या चीज है, या फिर कोड क्या चीज है। अगर ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई कि भाई, निर्देश अगर समझ में आ गया, प्रोग्राम अगर समझ में आ गया, कोड अगर समझ में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि भाई, हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आगे उसके बाद जितने भी हम इसके टाइप पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, वो जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें इसकी परिभाषा के अंदर जुड़ी हुई हैं। अगर इसकी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई तो सारा मामला ही एक तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के से पहले अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, या फिर जो कंप्यूटर का वह हिस्सा जो वास्तविक रूप से कार्य करता है, तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर पोर्शन होता है। लेकिन कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर हिस्सा, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो सीपीयू हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे वो मेमोरी हो,
कि कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर हिस्सा कार्य कैसे करेगा, कि भाई किस प्रकार से जो कार्य है वो एक तरीके से इनके द्वारा किया जाएगा। कि इनपुट के अंदर जिक्र करें कि भाई कीबोर्ड किस तरीके से काम करेगी, आउटपुट के अंदर मॉनिटर किस प्रकार से काम करेगा या प्रिंटर किस तरीके से काम करेगा, मेमोरी के अंदर कोई डेटा पेन ड्राइव के अंदर या रैम के अंदर या एक तरीके से आपका हार्ड डिस्क के अंदर कैसे स्टोर होगा। तो कोई भी किसी भी हार्डवेयर के द्वारा, मतलब जो ये चार हार्डवेयर मैंने जिक्र किए, कि भाई इनके अंदर कोई भी कार्य अगर होता है वो कार्य होगा कैसे, इसका जो निर्धारण है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्धारण होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी हार्डवेयर किस प्रकार से कार्य करे, मतलब स्पीकर के ऊपर आवाज आएगी या स्पीकर के द्वारा आप गाना सुनोगे, तो ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो इसके अंदर एक और चौथी परिभाषा एक और बन जाती है कि कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य निर्देशित करता है या उनसे कार्य करवाता है, तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी एक तरीके से आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चलता हूं, तब आपको ये चीजें जो है वो एक तरीके से समझ में आ जाएगी कि इंस्ट्रक्शन क्या है या फिर एक तरीके से आपका मतलब प्रोग्राम या सिंटैक्स क्या है। आप एक सॉफ्टवेयर जो है व्हाट्सएप आप बड़ा ही मतलब बड़े अच्छे तरीके से यूज करते होंगे, और सॉफ्टवेयर का ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर के अंदर ही प्रयोग होता हो, आप मोबाइल के अंदर भी एक तरीके से प्रयोग करते हो, तो वो भी सेम कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना। कि व्हाट्सएप की बात कीजिए, एमएस वर्ड की बात कीजिए, मतलब सॉफ्टवेयर की एक कॉमन परिभाषा कंप्यूटर के लिए मोबाइल के लिए एक ही आती है, कॉमन परिभाषा का अगर हम जिक्र करें। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होंगे उसकी परिभाषा अलग से बनेगी या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होंगे उसकी परिभाषा अलग बनेगी। सॉफ्टवेयर कहीं भी यूज होता हो, चाहे मोबाइल के अंदर यूज होता हो चाहे आपका कंप्यूटर के अंदर यूज होता हो, परिभाषा एक ही आएगी। मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए भी परिभाषा यही है कि निर्देशों का समूह या प्रोग्राम का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर एक तरीके से कहलाएगा। और वही परिभाषा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप जिसको आप एक तरीके से कॉमन भाषा में क्या कह देते हो, कॉमन भाषा में आप इसको क्या बोलोगे कि भाई व्हाट्सअप जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और व्हाट्सअप के द्वारा आप किस प्रकार के जो कार्य है वो एक तरीके से कर सकते हो, किस प्रकार के मतलब किस किस मतलब किस टाइप के कार्य व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हो। तो उनमें से मैं अगर अलग अलग प्रकार के कार्यों का जिक्र करूं, कि जैसे एक जो मेनली आप कार्य करते हो वो कार्य क्या होता है, आपका चैट होता है। दूसरा आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है, आपका वॉइस कॉल करनी हो। तीसरा कार्य कि भाई वीडियो कॉल करनी हो। चौथा कार्य कि भाई कोई इमेज भेजनी है या कोई डेटा एक तरीके से भेजना है। और पांचवा मतलब कई प्रकार के जो कार्य हैं हम वो व्हाट्सएप का प्रयोग करके एक तरीके से कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैं पहले कार्य का जिक्र करूं, कि जैसे आप किसी से चैट करते हो, आप मान लो किसी से चैट कर रहे हो, कि ये व्हाट्सएप का आपने सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से ओपन कर रखा है, ये जो एक तरीके से आपने फला व्यक्ति से आप चैट कर रहे हो, और कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक वॉइस कॉल का और एक क्या होगा, वीडियो कॉल का ऑप्शन जो है वो एक तरीके से आपको दिखाई देगा। जहां पर आपकी चैट होती है, कुछ भी चीज आप मतलब एक तरीके से आपको मैसेज आपको दिखाई देते हैं, तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है, उस हिस्से को हम नाम देते हैं और उस हिस्से को कहते हैं चैट हेड। और जहां पर आप कुछ भी टाइप करते हो, कि जैसे मैंने यहाँ पर हेलो टाइप किया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं टैब। और यहाँ पर एक तरीके से एंटर का लगा लो या किसी भी टाइप का जो एक आइकन जो होता है वो एक तरीके से लिखा मतलब दर्शाया जाता है। आप जब भी किसी से चैट करते हो, किसी के पास मैसेज भेजते हो, कि भाई आपने क्या किया, टैब के अंदर वो मैसेज टाइप किया। और मैसेज टाइप करते ही अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो जो भी चीज यहाँ पर टाइप होगी, जैसे हेलो यहाँ पर टाइप है, तो वो क्या चला जाता है, वो एक तरीके से चैट हेड के अंदर चला जाता है, या फिर उस सामने वाले व्यक्ति के पास वो मैसेज जो है वो एक तरीके से चला जाता है। अब ये कार्य हुआ कैसे, कि भाई आपने यहाँ पर मैसेज टाइप किया था, आपने एंटर प्रेस किया था, और एंटर प्रेस करते ही जो आप मैसेज मतलब टैब के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या चली जाती है, चैट हेड के अंदर चली जाती है। अब ये कार्य हुआ कैसे, यही यही जो चीजें हैं, यही जो अवधारणा है, वो आपके इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश के अंदर छुपी हुई है। अब इस चीज को बड़े मतलब आसानी तरीके से समझिए, कि जब व्हाट्सएप का निर्माण किया जाता है,
जैसे मेटा कंपनी ने निर्माण किया कि व्हाट्सएप का जब निर्माण किया गया तो निर्माण करते समय जो भी ये व्हाट्सएप के द्वारा कार्य होने हैं, चैट होनी है, वॉइस कॉल होना है, वीडियो कॉल होना है, इमेज होना है, या फिर एक तरीके से बहुत सारे फलां ढिमका जितने भी कार्य होते हैं, तो व्हाट्सएप का जब निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर प्रत्येक कार्य के लिए एक लाइन जो है वो व्हाट्सएप की या कंप्यूटर की भाषा में लिखी जाती है। उसका हम भाषा के अंदर जिक्र करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर इतना समझिए कि व्हाट्सएप के अंदर जितने भी कार्य होंगे प्रत्येक कार्य के लिए एक लाइन लिखी जाती है, वो कंप्यूटर की भाषा में जो है वो एक तरीके से लिखी जाती है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो एक तरीके से। जैसे अगर आपको चैट करनी है कि भाई यहाँ पर टैब के अंदर कोई भी मैसेज होगा और उसके बाद एंटर प्रेस किया जाएगा तो वो मैसेज जो है वो आपका चैट हेड के अंदर चला जाएगा। तो इसकी एक जो लाइन है, यानी कि इस बारे में जो एक लाइन जो होती है वो व्हाट्सएप के निर्माण करते समय लिखी जाती है। और वो लाइन कैसे, किस टाइप से, मतलब उनकी भाषा में लिखी जाती है। मैं इसको आसानी से बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक लाइन ऐसी लिखी जाएगी कि भाई टैब के अंदर कुछ भी टाइप होगा, उसके बाद एंटर प्रेस किया जाएगा, तो एंटर प्रेस करते ही जो भी यहां पर चीज होगी वो आपकी चैट हेड के अंदर चली जाएगी। इस बारे में लिखी हुई लाइन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्देश, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इसको इंस्ट्रक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए किसी एक लाइन का जिम्मेवार होना, या फिर एक लाइन जो है उस कार्य के लिए लिखी जाती है, तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, निर्देश या इंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरीके से कहते हैं। अब कंप्यूटर में एक अकेला चैट का तो कार्य होता नहीं, इसके अंदर तो वॉइस कॉल के भी कार्य होगा, वीडियो कॉल का भी कार्य होगा, आपका इमेज भेजने का भी कार्य होगा, बहुत सारे कार्य होंगे। तो जितने भी कार्य होंगे आपके, तो प्रत्येक के लिए क्या लिखी हुई होगी, लाइन लिखी हुई होगी, और उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। अब एक निर्देश या एक इंस्ट्रक्शन तो व्हाट्सएप बनाते समय हुआ नहीं कि भाई एक इंस्ट्रक्शन या एक निर्देश ने पूरे व्हाट्सएप का निर्माण कर दिया हो। पूरे व्हाट्सएप के निर्माण के लिए अनेकों प्रकार की लाइनों की हमें आवश्यकता हुई, और एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक लाइन को हम बोलते हैं निर्देश या इंस्ट्रक्शन, एक तरीके से हम कहते हैं। यानी कि ये चीज यहाँ पर क्या बनी, ये एक तरीके से निर्देशों का समूह बन गया। यानी कि व्हाट्सएप का जो निर्माण हुआ, व्हाट्सएप का निर्माण किससे हुआ भाई, वो व्हाट्सएप का निर्माण हुआ निर्देशों के समूह से। और निर्देश किसको कह रहे हैं हम, कि व्हाट्सएप के अंदर जितने भी कार्य होंगे प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई निर्देश या कोई ना कोई जो लाइन है वो एक तरीके से जिम्मेदार होती है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो है एक तरीके से कहते हैं। अनेक निर्देश होते हैं तो अनेक निर्देश क्या कहलाएंगे, एक तरीके से निर्देशों का समूह कहलाएंगे। तो व्हाट्सएप का जो निर्माण हुआ वो व्हाट्सएप का निर्माण किससे हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देशों के समूह से हुआ। और व्हाट्सएप क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और तो सॉफ्टवेयर क्या बन जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर का आपका कहलाता है निर्देशों का समूह। और इसकी पहली परिभाषा क्या निकल के आई, पहली परिभाषा यही निकल के आई कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका क्या होता है, निर्देशों के समूह को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल सॉफ्टवेयर या कॉमन सॉफ्टवेयर जो है एक तरीके से नाम देते हैं। अब जिक्र करते हैं दूसरी परिभाषा का, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दूसरी परिभाषा क्या कहलाती है, सेट ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब ये प्रोग्राम, किस चीज को हम प्रोग्राम बोलेंगे, कि जैसे मान लो कि आप वीडियो कॉल करते हो, आप वीडियो कॉल करते हो, तो वीडियो कॉल करते समय अलग अलग चीजें जो हो आपको एक तरीके से मतलब दिखाई देगी, या अलग अलग प्रकार के जो कार्य है वो एक तरीके से कर सकते हो। कि जैसे कि भाई फला व्यक्ति के पास कॉल करना, ठीक है, उस कॉल को आप क्या कर सकते हो, म्यूट जो है वो एक तरीके से कर सकते हो। उस कॉल को किस पे डाल सकते हो, आप स्पीकर के ऊपर भी डाल सकते हो। उस कॉल को क्या कर सकते हो कि आपने बात कर ली, तो उस कॉल को क्या कर सकते हो आप एंड एक तरीके से कर सकते हो। उसके अंदर कैमरा को भाई ऑन या ऑफ भी एक तरीके से कर सकते हो, मतलब वीडियो कॉल के समय। कि एक अकेला वीडियो कॉल का जब कार्य होता है तो उसके अंदर एक नहीं है कि हाँ ठीक है सामने वाले के पास फोन कर दिया, हमारी फोटो दिख रही है, उसकी फोटो हमें दिखाई दे, उसका मतलब ये नहीं होता। उसके अलावा भी हम बहुत सारे कार्य जो है एक तरीके से कर सकते हैं। कि आपने
व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल करते ही यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया तो सामने मतलब जिस भी व्यक्ति के पास आप वीडियो कॉल करना चाहते थे उसके पास क्या चलेगी, वीडियो कॉल चलेगी। यानी कि ये क्या है, ये एक प्रकार का कार्य है। तो इस कार्य के लिए भी क्या लिखी हुई होती है, निर्देश लिखा हुआ होता है कि यदि यदि कोई व्यक्ति इस आइकन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये आइकन किस चीज को जनरेट करता है, या ये आइकन किसके लिए होता है, ये आइकन होता है वीडियो कॉल के लिए। इसके बारे में एक लाइन कह लीजिए या एक निर्देश कह लीजिए, वो किसके अंदर लिखा गया होता है भाई, वो व्हाट्सएप के अंदर लिखा हुआ होता है। अब एक अकेले वीडियो कॉल के लिए जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं कि भाई किसी किसी मतलब उस कॉल को म्यूट करना हो, तो यदि म्यूट भी करना होगा तो उसके लिए भी क्या होता है, एक प्रकार का निर्देश या एक प्रकार की लाइन होती है कि यदि यदि इस आइकन के ऊपर क्लिक होगा तो आपकी जो कॉल है वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, म्यूट हो जाएगी। उसके लिए भी एक लाइन लिखी हुई होती है और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, निर्देश कहते हैं। अगर स्पीकर की भाई आपको स्पीकर पर वो फोन डालना है तो आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो भाई हाँ, अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक तरीके से स्पीकर मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस बारे में भी क्या लिखी हुई होती है, लाइन कहें या फिर इंस्ट्रक्शन कहें या निर्देश जो है वो एक तरीके से लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार से कॉल को एंड करना हो तो उसका भी इंस्ट्रक्शन होगा। अगर कैमरा को ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होता है। तो एक अकेले वीडियो कॉल के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरीके से बन जाते हैं। एक वीडियो कॉल के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरीके से हो जाते हैं। तो इस मामले में कि व्हाट्सएप के ऊपर एक अकेला वीडियो कॉल तो होता नहीं, वॉइस कॉल भी है, इमेज भी भेज सकते हैं, और भी डेटा या और भी कार्य एक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो कॉल को अगर हम देखें तो एक कार्य के लिए हमें कई निर्देशों की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या होता है, जब जब किसी एक कार्य के लिए कोई किसी एक कार्य के लिए कुछ ऐसे निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है या निर्देशों का समूह बनता है, तो उस निर्देशों के समूह को एक नाम दिया जाता है। उस निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, उन निर्देशों के समूह को हम बोलते हैं प्रोग्राम। उन निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम एक तरीके से कहा जाता है। या फिर इस चीज को ये देखिए कि कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे कार्य जो है वो एक तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन यदि एक कार्य के लिए कई निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है तो उन निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, उन निर्देशों के समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है ना। निर्देशों का समूह आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा, वो एक अलग चीज। और निर्देशों का समूह कि यदि किसी एक स्पेसिफिक कार्य कि भाई हाँ ये कार्य है और इसके लिए जो निर्देशों का समूह बनेगा, इन निर्देशों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम एक तरीके से ना बोलेंगे। और ऐसी अगर वॉइस कॉल करनी है तो उस मामले में भी कई निर्देशों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक प्रकार का प्रोग्राम बन जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही चीज होती है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बड़ा हिस्सा और उसका ही जो एक छोटा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। तो इस मामले में भाई एक प्रोग्राम इसके लिए, एक प्रोग्राम इसके लिए और एक प्रोग्राम मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, कई मतलब कम व्हाट्सएप के निर्माण के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसी कारण सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामों का समूह। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोग्रामों का समूह। यानी कि जो पहली परिभाषा जिसके अंदर ये बताया गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर उस चीज को कहा जाता है, निर्देशों का समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि प्रोग्रामों का समूह आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन ये प्रोग्राम क्या होगा या फिर इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि यदि किसी भी कार्य के लिए स्पेसिफिक निर्देश होना, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना, और उसके बाद यदि कोई एक ऐसा कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए कई निर्देशों की आवश्यकता पड़ रही हो, तो उस निर्देशों के समूह को यानी कि उस कार्य के निर्देशों के समूह को क्या कहा जाएगा, प्रोग्राम एक तरीके से कहा जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की दो परिभाषा, एक आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक आपका क्या बना, आपका प्रोग्रामों का समूह जो है एक तरीके से सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात देखें, सॉफ्टवेयर के हम प्रकार की बात देखें तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रकार होते हैं और इन प्रकार में मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार जो हैं वो एक तरीके से देखे जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एक प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो तीसरा सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कई बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा जो है वो एक तरीके से मान लिया जाता है। लेकिन कार्य के अनुसार अगर हम देखें तो कार्य के अनुसार आपके जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे। पहला कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा कौन सा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर का तीसरा हिस्सा होता है। इनको हम वन बाय वन अगर जिक्र करें तो फर्स्ट, पहले सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ये सिस्टम शब्द है कि इसका अगर हिंदी अर्थ अगर हम समझे तो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रणाली। प्रणाली। आप बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से पढ़ते हो, जैसे पाचन वाला हिस्सा है तो उसके लिए एक टॉपिक होता है और वो टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या फिर पाचन प्रणाली। क्या जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जब खाना हमने खा लिया उसके बाद उस खाने का जो पाचन होगा, क्या वो शरीर के किसी एक हिस्से के द्वारा होता है कि भाई सिर्फ हमने जीभ के ऊपर उस भोजन को रखा तो क्या सारा पाचन जो है वो जीभ के द्वारा ही कर लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर दांत की भी भागीदारी है कि भाई उस भोजन को काटा जाएगा। उसके अंदर हमारे लार की भी भूमिका है। उसके बाद इस हिस्से की भी भूमिका है, भाई जो फूड पाइप है उसको अंदर लेकर के जाएगी। उसके बाद हमारे स्टमक की भी भूमिका है उस भोजन को पचाने में। उसके अंदर छोटी आंत की भी भूमिका है, उसके अंदर बड़ी आंत की भी भूमिका है, उसके अंदर लीवर की भी भूमिका है, उसके अंदर गोल ब्लैडर की भी भूमिका है। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के लिए एक अंग, एक ऑर्गन जिम्मेदार नहीं होता। शरीर के कई अंग मिल करके कार्य करते हैं, तब जाकर के शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। और जब कई अंग मिल करके या कई पार्ट एक साथ मिल करके किसी एक कार्य को अंजाम देते हैं तो उन कई अंगों का जो समूह है या उन हिस्सों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम या प्रणाली एक तरीके से बोलते हैं। इसी कारण जो अलग अलग शब्दावलियां आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि इन सारे कार्यों के अंदर शरीर का एक ऑर्गन कार्य नहीं करता, शरीर के कई ऑर्गन एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो इस चीज की आवश्यकता या जो इस चीज का अगर हम कंपैरिजन करें कंप्यूटर के साथ, या एक जो सिस्टम या प्रणाली या तंत्र शब्द का जिक्र आता है तो कंप्यूटर के अंदर कई हिस्से हैं। जैसे इनपुट डिवाइस का जिक्र करें कि भाई कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड लगा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर काम कर रहा है, या कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए अगर हम देखें तो सीपीयू काम कर रहा है। मेमोरी के रूप में देखें तो मेमोरी के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी जो है वो एक तरीके से काम कर रही है। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी टास्क होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य होता है तो वो कार्य फिनिश करने के लिए, उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्य रूप से इन चारों चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि भाई इनपुट डिवाइस भी होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस भी होना चाहिए, प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, मेमोरी भी जो है वो एक तरीके से होनी चाहिए। और ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें आपस में मिल करके कार्य करती हैं और इन्हीं चारों चीजों के समूह को क्या बोलते हैं, इन्हीं चारों चीजों के समूह को हम बोलते हैं सिस्टम। और ये किसका हिस्सा है, ये कंप्यूटर का हिस्सा है। तो इस मामले में एक पूर्ण जो नाम आता है इसको हम पूर्ण नाम क्या देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो इस मामले में कि भाई ये ये जो चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों सॉरी ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें किसी कंप्यूटर का निर्माण भी करती हैं। लेकिन हो सकता है कि ये चारों चीजें किसी अनदर मशीन के अंदर भी हो, कि किसी डिवाइस के अंदर भी हो, ये चारों चीजें। तो जब कुछ ऐसी परिस्थितियां हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर किसी सिस्टम को हैंडल करना हो, या फिर ये मान लीजिए
कि जहां पर कई प्रकार की, मतलब कई प्रकार के हिस्सों ने मिल करके किसी एक मशीन का निर्माण किया है, या किसी एक प्रणाली का या एक सिस्टम या एक तंत्र का निर्माण किया है, जैसे इन चारों ने मिल करके कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया है, तो उस पूरे तंत्र को या उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो उस सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है, और उसी सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, उस सॉफ्टवेयर को बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि कई पार्ट का एक समूह बना, उसको सिस्टम नाम दिया, और उन चारों को या उन्हीं पांचों को आपस में एक साथ मिल करके चलाना है, तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से नाम बोलेंगे। इसके अंदर आपका कंप्यूटर सिस्टम भी आता है, इसके अंदर आपका मोबाइल सिस्टम भी आता है, और इसी के अंदर आपके जो अलग अलग प्रकार की डिवाइसें हैं, जैसे प्रिंटर है या आपका स्पीकर वगैरह है, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर शामिल होती हैं। यानी कि जब किसी एक कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना हो, जब एक मोबाइल, आप मोबाइल कहते हैं, वो प्रॉपर मोबाइल नहीं, वो मोबाइल सिस्टम होता है। किसी एक मतलब एक कंप्यूटर को, एक मोबाइल सिस्टम को, या किसी एक डिवाइस को मैनेज करना हो, कंट्रोल करना हो, तो उस मामले में जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाएगा, और उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किस चीज को मैनेज करता हो, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता हो, या फिर किस चीज को मैनेज करता हो, मोबाइल सिस्टम को मैनेज करता हो, कंट्रोल करता हो, या फिर किसी भी डिवाइस को या किसी भी मशीन को अगर मैनेज करता हो, तो वो सॉफ्टवेयर जो होगा, उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर इस आधार पर आपके तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होंगे, जिनमें से पहले सॉफ्टवेयर का जिक्र करें तो पहला सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, पहला सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो दूसरा दूसरा प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक तरीके से कहते हैं। उसके बाद जो तीसरे प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसको क्या कहा जाता है, उसको नाम दिया जाता है, और उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसको बोलेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके तीन प्रकार, पहला कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कौन सा, डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा कौन सा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत प्रकार के जो सवाल हैं वो एक तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, जीयूआई क्या है, सीएलआई क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पूर्ण रूप से बताने के लिए कम से कम भी 1 से 2 घंटे का लेक्चर जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके सवाल जो है वो एक तरीके से पूछे जाते हैं। लाइनक्स क्या, यूनिक्स क्या, या विंडोज़ क्या, एमएस डोस क्या, या आईओएस क्या, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको एक अलग क्लास के अंदर बताऊंगा, कि ताकि आप इसको डिटेल में समझ पाओ। कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक परिभाषा आप लोगों को बता दी, तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एनफ नहीं है। और उन चीज़ों का मतलब, किसी चीज़ को आप समय दे रहे हैं या उन चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हैं, और वो आपके एग्ज़ाम लेवल तक, या आपके जो एग्ज़ाम, जिस लेवल का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए अगर एनफ ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा में नहीं है। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ कर ये बता दिया तो 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एक तरीके से गुमराह करने वाली बात होगी। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बल एक एक करके हम इनकी बेसिक परिभाषा पढ़ते हैं। कि पहले मैं एक बेसिक परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर जरूर लिखवा दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिसको आप आम भाषा में विंडो जो है वो एक तरीके से कह देते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य तौर पर मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होता है। इंग्लिश में एक शब्द होता है, और इंग्लिश में इंटरफेस जो शब्द प्रयोग होता है, इसको हिंदी में कहते हैं माध्यम या मीडियम।
या फिर कोई एक ऐसी चीज दो दो चीजों के बीच में कार्य करती हो, ये दो चीजों को आपस में कम्युनिकेट करने का या उनकी आपस में बातचीत करवाने का जो कार्य करे, तो वो एक तरीके से आपका इंटरफेस हो, एक तरीके से कहा जाता है। कि जैसे मान लो कि दो चीजें आपस में बातचीत नहीं कर रही थी, तो उनके बीच में कोई एक ऐसी चीज आई जो जिसने इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाया, इनको आपस में कनेक्ट करवाया, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इस चीज को इंटरफेस जो एक तरीके से कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मामला है, इंटरफेस वाला मामला ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे जुड़ा है, कि जब भी आप एक नया कंप्यूटर लेकर के आओगे या फिर नया मोबाइल, एक तरीके से नया मोबाइल के अंदर तो वैसे ही ऑलरेडी होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर, कि जब भी आप नया कंप्यूटर एक तरीके से लेकर के आते हो, तो नए कंप्यूटर के अंदर मतलब कुछ भी नहीं हो, कोई कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर एक तरीके से ना हो, तो इसके अंदर कि भाई इस कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको काम करना हो और इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर एक तरीके से ना हो, तो आप इस कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो एक तरीके से नहीं कर पाओगे। और वो क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपने इस कंप्यूटर को खरीदा, तो इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंप्यूटर जो होता है, वो अपने आप में तब पूर्ण होगा जब उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें एक तरीके से शामिल होंगी। आपने बिल्कुल फ्रेश कंप्यूटर खरीदा, तो उसके अंदर कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर ना हो, तो उसके अंदर एक हिस्सा क्या बचा, आपका हार्डवेयर हिस्सा बचा। भाई उसके अंदर कीबोर्ड लगा है, उसके अंदर मॉनिटर लगा है, उसके अंदर प्रोसेसिंग लगा है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके हार्डवेयर हिस्से के अंदर आते हैं। और यदि हार्डवेयर हिस्से से काम करवाना है, कीबोर्ड से काम करवाना है, प्रोसेसिंग से काम करवाना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे पहले ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, कि भाई जिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। तो उस मामले में जब किसी कंप्यूटर को आपने नया, मतलब आप ब्रांड न्यू कंप्यूटर लेकर के आए, तो आप उस कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कार्य जो है वो एक तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर ऐसा इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके द्वारा आप इसके हार्डवेयर हिस्से को, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट, चाहे मेमोरी यूनिट, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसकी सहायता से आप इस कंप्यूटर के चारों हिस्सों को एक साथ मैनेज कर पाओ, एक साथ कंट्रोल कर पाओ। और उसके बाद जब आपने ये सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तब क्या कर पाओगे, आप इस कंप्यूटर के ऊपर कार्य कर पाते हो। यानी कि इस कंप्यूटर के ऊपर कार्य करने के लिए आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी कि जिसके बिना ये कंप्यूटर एक प्रकार से अनेबल हो, या फिर एक प्रकार से मतलब डिब्बा हो। यानी कि आप इस कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लायक तब बने जब आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया, और इसी सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है, और इसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम किया, कि आपके और कंप्यूटर के बीच में इस सॉफ्टवेयर ने काम किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार से इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जैसे मैंने जिक्र किया कि इंटरफेस क्या होता है, जो दो चीजों को आपस में कम्युनिकेट करवाता हो या कनेक्ट एक तरीके से करवाता हो। अब इस सॉफ्टवेयर ने आपको आपको मतलब यूजर को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करवाने का काम किया। तो ये सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, एक प्रकार से इंटरफेस का कार्य करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से इंटरफेस की तरह कार्य करता है। और इंटरफेस की तरह किस किस के बीच में, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, सॉरी भाई यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करेगा, वह सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाएगा, वह सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको आप आम भाषा में विंडो कह देते हो। कि भाई आपने नया कंप्यूटर लिया, कि भाई इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है,
तो विंडो क्या है, विंडो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी कौन सा प्रकार होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर चारों चीजें हैं, उन चारों चीजों का आप प्रयोग कर पाओ या उन चारों चीजों से काम ले पाओ, तो उस मामले में आपको कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम जिक्र करें तो मुख्य तौर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहले प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है और उनको हम कहते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जैसे कुछ एक एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई MS डोस वगैरह है या विंडोज़ वगैरह है, ये जो इस प्रकार के या फिर लाइनक्स वगैरह है, ठीक है ना, ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ये आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। उसके बाद कि भाई अगर बात करें एंड्रॉयड की या बात करें सिम्बियन की, तो ये आपके जो ऑपरेटिंग, ये आपके कौन से प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी कि जो आप ये कहते हैं कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग है या फिर वीवो है, कि भाई एक प्रकार का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, उसका नाम है एंड्रॉयड। जो पुराने समय में नोकिया के मोबाइल फ़ोन यूज़ होते थे, तो नोकिया के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता था, और वो होता था आपका सिम्बियन। कि जैसे आईफोन, एप्पल के फ़ोन होते हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या होता है, iOS होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ यहीं तक एक तरीके से हम पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं अलग से एक सेशन अलग से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक है। ऑपरेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगा, शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शामिल होती है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बेसिक मेथड यहीं तक पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है, कि किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी मोबाइल सिस्टम को चलाने के लिए शुरुआत में सबसे पहला सॉफ्टवेयर जिसकी आवश्यकता होती है वो कौन सा होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरा प्रकार हम देखें, तो दूसरा प्रकार कौन सा होता है आपका, दूसरा प्रकार होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस मतलब कोई भी मशीन, डिवाइस मतलब कोई भी मशीन। ड्राइव, ड्राइव का अर्थ होता है चलाना, और ड्राइवर मतलब चलाने वाला। यानी कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी मशीन को चलाने का काम करता हो। डिवाइस मतलब मशीन, ड्राइवर मतलब चलाने वाला, यानी कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी मशीन को चलाने का कार्य करता हो, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर जो हो वो एक तरीके से बोलेंगे। और ये किस किस मशीन का अगर हम जिक्र करते हैं, तो उनमें से कि भाई अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के साथ जब हम प्रिंटर अटैच करते हैं, जब हम प्रिंटर एक तरीके से अटैच करें, कि जैसे मान लो कि भाई ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है, और ये मान लो कि हमारा प्रिंटर है वो एक तरीके से, और हमने अपने कंप्यूटर को किसके साथ अटैच कर दिया, हमने प्रिंटर के साथ अटैच कर दिया। तो इस प्रिंटर को चलाने के लिए, इस प्रिंटर से प्रिंट लेने के लिए, किसी भी प्रकार, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है, चाहे वो मतलब कलर प्रिंट है, प्रिंटर के जितने भी कार्य होते हैं, तो इस प्रिंटर से जितने भी कार्य लेने हैं या जितने भी कार्य इस प्रिंटर के द्वारा किए जाएंगे, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। उसको क्या बोलेंगे, डिवाइस ड्राइवर एक तरीके से नाम देंगे। या फिर इसको ये कह लीजिए कि जब भी कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच किया जाता है, प्रिंटर एक प्रकार की क्या हमारी डिवाइस, और अकेला प्रिंटर ही नहीं, जब भी हम कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रकार की डिवाइस को लगाएंगे, चाहे हम स्पीकर लगाएं, कोई भी कंप्यूटर के साथ किसी भी प्रकार की डिवाइस को अगर हम लगाएंगे, तो उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस डिवाइस से कार्य करवाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और वो सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, वो आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है।
अगर आपको पुराने समय में ध्यान हो तो पुराने समय में जब भी हम कोई नई कीबोर्ड वगैरह भी लेकर के आते थे या प्रिंटर वगैरह परचेज करते थे तो उसके साथ में हमेशा एक सीडी आती थी। और इस सीडी को क्या किया जाता था, इस सीडी को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता था। और इस सीडी के अंदर क्या होता था, इस सीडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता था और उस सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता था, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता था। और उसका इंस्टॉल करने का कारण क्या था कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का कारण था कि भाई ये जो डिवाइस है, यानी कि जो ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर किस प्रकार से प्रिंट लेगा या किस प्रकार से प्रिंट करेगा, ये जो सारी जानकारी है, सारी जानकारियां इस सॉफ्टवेयर के अंदर होती थी। यदि इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाता था तो आप कंप्यूटर से उस प्रिंटर की तरफ प्रिंट नहीं भेज सकते थे या उससे कार्य, किसी प्रकार का कार्य नहीं ले सकते थे। तो इस मामले में डिवाइस ड्राइवर के लिए एक परिभाषा हमारी क्या बनेगी, यदि यदि कोई भी डिवाइस को एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर मशीन को मैनेज और कंट्रोल करता हो तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर जो है एक तरीके से कहा जाएगा। ठीक है ना। दोबारा फिर से सुनिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल एकल मशीन को मैनेज कंट्रोल करने का कार्य करता हो तो वो क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार का अगर हम सॉफ्टवेयर देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर, तो एक जो सॉफ्टवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज का अर्थ है भाषा। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज में बदलना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन एक तरीके से कहते हैं। और कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी एक चीज को एक अवस्था में दूसरी अवस्था तक बदलने का कार्य करे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसलेटर। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसने एक चीज को दूसरी चीज में बदल दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांसलेटर कहलाएगा। तो इस मामले में एक कोई भी मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का कार्य करे तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक भाषा को अन्य भाषा में कन्वर्ट करने का काम करे या अन्य भाषा के अंदर बदलने का काम करे तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और इसके अंदर इसकी परिभाषा एक और तरीके से आती है, जिस भाषा को कन्वर्ट किया जाता है तो उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, उस भाषा को हम बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज। और जिस भाषा में कन्वर्ट किया जाता है उस भाषा को एक नाम दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से कहते हैं। यानी कि जिस भाषा को कन्वर्ट होना है वो क्या कहलाएगी, सोर्स लैंग्वेज कहलाएगी। जिस भाषा में कन्वर्ट होना है वो क्या कहलाएगी, डेस्टिनेशन लैंग्वेज कहलाएगी। और इसकी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक और परिभाषा क्या बनती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सोर्स लैंग्वेज को डेस्टिनेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो एक तरीके से बोलने का काम करेंगे। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अगर प्रकार की बात की जाए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार की बात की जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार में जो पहला प्रकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं असेंबलर। और जो दूसरा प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे एक नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। और जो तीसरा प्रकार होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उसे क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, असेंबलर, दूसरा कौन सा, इंटरप्रेटर, और तीसरा कौन सा आपका कंपाइलर। मैंने असेंबलर से पहले जब मैंने एक भाषा का जिक्र किया था तो एक प्रकार की भाषा होती है और उस भाषा को हम बोलते हैं असेंबली भाषा। उस भाषा को क्या कहा जाता है, उस भाषा को हम असेंबली भाषा बोलते हैं। और इस भाषा को कोड के अंदर प्रदर्शित किया जाता है और इन कोड को न्यूमोनिक कोड जो है वो एक तरीके से कहा जाता है।
मैंने शुरुआत में इस असेंबली भाषा को बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि एक ऐसी भाषा जो कोड के अंदर लिखी जाती है, कोड के रूप में लिखी जाती है, वो आपकी कौन सी भाषा कहलाती है? वो आपकी असेंबली भाषा कहलाती है। और उन कोड को हम क्या बोलते हैं? उन कोड को हम कहते हैं न्यूमोनिक कोड। जैसे अगर हमें 2+3 जो है वो अगर असेंबली भाषा में लिखना है, तो प्लस की जगह एक कोड प्रयोग होता है, और ये कोड आपका कौन सा होगा? ADD होगा। यानी कि प्लस का है, प्लस के लिए एक कोड, इस कार्य के लिए कोड यूज होता है ADD। अगर यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होता है यानी कि माइनस होता, तो यहाँ पर कोड आ जाता है SUB। अगर यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर कोड आ जाता MUL। अगर यहाँ पर डिवीजन होता तो यहाँ पर कोड आ जाता DIV। यानी कि एक ऐसी भाषा जिसके अंदर किसी भी कार्य के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए किसी न किसी कोड का प्रयोग होता है, तो वो आपकी कौन सी भाषा होती है? वो आपकी असेंबली भाषा होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक भाषा को समझता है, और वो भाषा कौन सी? वो भाषा होती है हमारी मशीनी भाषा। और उस मशीनी भाषा के अंदर प्रत्येक चीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? 0 1 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कि मान लो कि कोई एक ऐसी चीज हो असेंबली भाषा के अंदर लिखी गई हो, कोई भी निर्देश है, कुछ भी चीज जो है वो असेंबली भाषा के अंदर हो, और उस चीज को हमें कंप्यूटर तक समझाना है, तो कंप्यूटर क्या कहेगा कि जैसे ही ये चीज कंप्यूटर के पास आएगी, तो कंप्यूटर एक चीज कहेगा कि भाई मेरे को तो एक ही भाषा समझ में आती है, और वो कौन सी भाषा? मशीनी भाषा, जिसके अंदर प्रत्येक चीज को 0 1 में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो इस मामले में हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जो असेंबली भाषा में लिखी हुई चीज को किस में कन्वर्ट कर दे? मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर दे। और उस सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं असेंबलर। यानी कि असेंबलर का कार्य क्या होता है कि ये असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा के अंदर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा में लिखी हुई चीज को मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करे, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे असेंबलर। उसके बाद कि हमने सॉफ्टवेयर की परिभाषा का जिक्र किया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक तरीके से निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और निर्देश क्या? कि भाई कोई भी कार्य होगा कैसे, कोई भी कार्य कैसे होगा? प्रत्येक कार्य के लिए क्या लिखी हुई होती है? लाइन लिखी हुई होती है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? उसी लाइन को हम तकनीकी रूप से उसको निर्देश एक तरीके से कहते हैं। और जब सॉफ्टवेयर की परिभाषा का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? निर्देशों का समूह होता है। यानी कि जब एक सॉफ्टवेयर का अच्छे तरीके से देखें कि भाई ये निर्देशों का समूह होगा, कि जैसे मान लो कि इस निर्देश के लिए एक लाइन लिखी गई है, दूसरी एक लाइन लिखी गई है, उसके अंदर निर्देश है, तीसरी एक लाइन है, उसके अंदर निर्देश लिखा हुआ है, या चौथा भी एक लाइन जो है वो निर्देश के रूप में लिखी गई है, लाइन है। और इस तरीके से कई जो लाइनें हैं, या फिर ये मान लीजिए कई निर्देश जो हैं वो एक तरीके से लिखे गए हों, और ये किसी एक भाषा में, किसी भी भाषा में जो है वो एक तरीके से इन निर्देशों को लिखा गया हो, सी में लिखा है या C++ में लिखा, किसी भी भाषा के अंदर इनको लिखा गया हो। और इन निर्देशों को जिसे जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा में लिखे हुए हैं, इन निर्देशों को एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो मशीनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए, या किसी अन्य भाषा के अंदर यानी कि डेस्टिनेशन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए। यानी कि कई निर्देश हैं जो कोई एक भाषा में लिखे गए हैं, और उन निर्देशों को उस भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना हो, या किसी अन्य दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना हो, यानी कि डेस्टिनेशन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो इसके दो तरीके होते हैं। और दो तरीके कौन से? कि जो पहला पहला तरीका है कि हम उनको क्या करें? लाइन बाय लाइन जो है वो एक तरीके से कन्वर्ट करें, कि हमने पहले ये लाइन उठाई, पहले एक निर्देश उठाया, और इस निर्देश को हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरी भाषा में। जैसे ही ये कन्वर्ट हुई, फिर दूसरी लाइन को हमने उठा करके कन्वर्ट कर दिया, फिर तीसरी लाइन को उठा करके कन्वर्ट कर दिया, फिर चौथी लाइन को उठा करके कन्वर्ट कर दिया। यानी कि
यानी कि भाषा के अंदर जब किसी भाषा को लाइन बाय लाइन एक भाषा से मशीनी भाषा या अन्य किसी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस कार्य के लिए आवश्यक पड़े, तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लाइन बाय लाइन किसी एक भाषा को अन्य भाषा में कन्वर्ट करता है, तो वो सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर आपका इंटरप्रेटर एक तरीके से कहलाता है। यदि यदि वो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन सारी लाइनों को एक साथ उठा करके दूसरी भाषा के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो उस मामले में ये जो जिम्मेदारी होती है, जो ये कार्य होता है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये कार्य किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। यानी कि एक साथ एक ही समय में वो क्या करे, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दे, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे कंपाइलर। यानी कि जहां से हमने शुरुआत की कि सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर आपका निर्देशों का समूह होता है। और निर्देशों का समूह क्यों कहा जाता है, यदि यदि हार्डवेयर से कोई भी कार्य करवाना हो, तो कार्य करवाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और वो सॉफ्टवेयर किसके रूप में होता है, वो निर्देश के रूप में होता है, या फिर ये कह लीजिए कि हार्डवेयर से जो भी कार्य करवाया जाएगा वो निर्देश के रूप में करवाया जाता है। कि उसके अंदर लाइन लिखी होती है कि हाँ हार्डवेयर तेरे को ये कार्य करना है, कैमरा लगा, कैमरा भाई तेरे को ये कार्य करना है, तेरे को वीडियो कॉल करनी है, माइक्रोफोन भाई तेरे को आवाज एक तरीके से कैप्चर करनी है। ये सारे कार्य किस तरीके से होते हैं, ये सारे कार्य निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये सारे कार्य होते हैं। और इन निर्देशों का समूह ही क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर एक तरीके से कहलाता है। उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिक्र किया। सिस्टम भाई एक पूरी प्रणाली, और उसके अंदर की भाई 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, और जो तीसरा होता है आपका वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो एक कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक कैटेगरी आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान लो कि भाई आपको अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल सिस्टम पर इंटरनेट से रिलेटेड कोई कार्य एक तरीके से करना हो, तो इसके लिए आप कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग करोगे। कि जैसे मान लो कि आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम का प्रयोग करोगे, या आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर ओपेरा मिनी का जो है वो एक तरीके से प्रयोग करोगे, या फिर आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर यूसी ब्राउजर का प्रयोग करोगे, या मोजिला फायरफॉक्स का एक तरीके से प्रयोग करोगे। तो क्या होता है, जब भी अगर हम बात करें कि जब भी मतलब कि किसी एक कार्य की बात आती है, किसी सॉफ्टवेयर को बनाया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने का कारण क्या था, कि हमें उससे कोई विशेष कार्य एक तरीके से करवाना था। कि जैसे मान लो कि भाई हमें डॉक्यूमेंट एक तरीके से बनाना हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो हम अपने मोबाइल मतलब एक तरीके से एमएस वर्ड का जो है वो एक तरीके से प्रयोग करते हैं। हमें अगर सेपरेट सीट अगर बनानी हो, तो सेपरेट सीट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या हम एमएस एक्सेल का प्रयोग इंटरनेट के लिए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई। क्या हम गूगल क्रोम के द्वारा कोई सेपरेट सीट बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बना सकते भाई। क्या गूगल क्रोम के द्वारा कोई पीपीटी बना सकते हैं क्या भाई, नहीं बना सकते भाई। यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से नाम देंगे। यानी कि गूगल क्रोम क्या है, आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी एक ऐसा, व्हाट्सअप भी क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक जो आप मतलब एक तरीके से इंस्टॉल करते हो, वो सारे क्या है, वो एक तरीके से आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। अब दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि भाई कोई भी अगर सॉफ्टवेयर का जिक्र करें, कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों होता है, ताकि हम अपने हार्डवेयर से कार्य करवा सके, हम अपने हार्डवेयर से क्या करवा सकें, कार्य एक तरीके से करवा सकें। लेकिन
लेकिन कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर से कार्य करवा सकते हैं। कि भाई हाँ, मतलब कैमरे से कार्य करवाना है तो कैमरा भाई, तेरे को वीडियो कॉल करनी है या कुछ भी एक तरीके से करना है, तो सीधा सीधा जो इंस्ट्रक्शन है वो कैमरे तक पहुंचे। तो इस मामले में कि भाई कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिनके द्वारा हार्डवेयर सीधे तौर पर या सीधे रूप से क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, सीधे तौर पर प्रयोग किया जाता है। और वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और परिभाषा निकल के आती है कि वे एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो सीधे तौर पर क्या करेंगे, सीधे तौर पर हार्डवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके हार्डवेयर का सीधे तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। कि जैसे मान लो कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर क्या करनी है, वीडियो कॉल करनी है। और व्हाट्सएप क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वीडियो कॉल करनी होगी तो जाहिर सी बात है कि कैमरे की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और कैमरा क्या है, हमारा एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो क्या होता है कि कुछ एक आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कभी भी सीधे तौर पर हार्डवेयर का यूज नहीं कर पाते। और उनमें से एक सॉफ्टवेयर जो होता है, वो सॉफ्टवेयर आपके कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी सीधे तौर पर हार्डवेयर प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे व्हाट्सएप के द्वारा अगर वीडियो कॉल करनी होगी तो वीडियो कॉल किसके द्वारा होगी, कैमरे के द्वारा होगी। कैमरा क्या होगा, हार्डवेयर होगा। तो व्हाट्सएप कभी भी सीधे तौर पर कैमरे का प्रयोग नहीं कर पाता। ये कैमरा किस तरीके से प्रयोग कर पाता है कि व्हाट्सएप के ऊपर जैसे ही आप वीडियो कॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसकी जो एक रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाती है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि यदि मोबाइल के अंदर है तो मोबाइल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड है, कंप्यूटर के अंदर है तो कंप्यूटर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज वगैरह कुछ भी हो। तो क्या होता है कि जब भी आप व्हाट्सएप से जैसे वीडियो कॉल करनी है, कि भाई वीडियो कॉल करनी है, मुझे कैमरे की आवश्यकता होगी, तो उसकी एक रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ओएस के पास, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अलाउ करेगा कि भाई हाँ, आप कैमरा एक तरीके से यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो बार बार आपसे ये पूछा जाता है कि भाई हाँ, कैमरा अलाउ किया जा सकता है, नहीं, कॉन्टैक्ट अलाउ किए जा सकते हैं, नहीं। इसका रीजन क्या होता है, कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सीधे तौर पर आपके कुछ एक फंक्शन या कुछ एक हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर सीधे तौर पर एक्सेस या यूजेबल नहीं किए जा सकते। वो उनका एक्सेस किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उनका एक्सेस या उनका प्रयोग जो है वो एक तरीके से दिया जाता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप का जिक्र किया कि व्हाट्सएप को अगर कैमरा प्रयोग करना है तो उसकी रिक्वेस्ट किसके माध्यम से जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जाएगी। और जब जब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को एक नाम दिया जाता है, और उस रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम कॉल एक तरीके से कहा जाता है। यानी कि जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर की आवश्यकता होती है तो वो क्या करेगा, वो एक सिस्टम कॉल जो है या सिस्टम कॉल की जो एक रिक्वेस्ट जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से उस हार्डवेयर को क्या किया जाता है, उस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है या उस हार्डवेयर को एक्सेस एक तरीके से किया जाता है। तो इस मामले में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम देंगे। आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे तौर पर हार्डवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधे तौर पर हार्डवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते। उनका जो प्रयोग करने का तरीका होगा, वो प्रयोग करने का तरीका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास उनकी रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई हाँ, मुझे मोबाइल के अंदर या मुझे कंप्यूटर के अंदर फला हार्डवेयर जो है वो एक तरीके से यूज करना है। और उस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाएगा, उस रिक्वेस्ट को कहा जाएगा सिस्टम कॉल। अब उसके बाद एक जो आपका सॉफ्टवेयर बचा वो सॉफ्टवेयर है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों होता है कि चाहे मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कोई सुरक्षा रिलेटेड कार्य करना हो, ठीक है ना, कोई सुरक्षा रिलेटेड कार्य करना हो, कोई भी छोटा मोटा कार्य करना हो, ठीक है ना, छोटा मोटा कार्य इन द सेंस मतलब कि क्लीन अप वगैरह कुछ करना हो, कुछ इस प्रकार से कि अननेसेसरी फाइल बन गई हो, ठीक है ना, तो उस मामले में कि भाई फाइल का साइज एक तरीके से कम करना हो या फाइल का साइज ज्यादा करना हो, तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में या कंप्यूटर में कुछ कुछ छोटे मोटे कार्य या कुछ मैनेजमेंट संबंधित कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कि जैसे आपका एक डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप की बात की जाए, डिस्क कंप्रेशन की बात की जाए कि किसी फाइल के साइज को छोटा करना है तो वो कंप्रेशन होता है। तो कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं कुछ एक बेसिक कार्यों के लिए, तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन इनके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो एक अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। इनको क्या नहीं करना, जैसे व्हाट्सअप है, आपने मोबाइल लिया तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर में जा करके व्हाट्सअप क्या करते हो, आप इंस्टॉल करते हो। डिस्क क्लीनअप है, डिस्क क्लीनअप को मतलब खुद का, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया तो वो अलग बात है, लेकिन व्हाट्सअप मोबाइल सिस्टम का या कंप्यूटर सिस्टम का अलग से खुद का ही उनका क्या होता है कि डिस्क क्लीनर जो होता है आपका मतलब इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल जो है एक तरीके से हो जाते हैं। तो ये आपका एक बेसिक मामला कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से यूज होते हैं। तो उनमें से एक सॉफ्टवेयर बचा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि उसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, शेड्यूलिंग और एल्गोरिदम क्या होती है, लाइनक्स, ubuntu, एमएस डोस, बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरीके से उसके अंदर शामिल होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम अलग से सेशन लेकर के आएंगे, और उसके बाद जैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसका एमसीक्यू जो है वो एक तरीके से हम एक अलग क्लास के अंदर उनके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।